बहुत दिनों के बाद बहुत अहम खबर, लेकिन बड़ी ही अहम और मजेदार खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। यकीनी तौर पर आप इस वक्त इस प्रोग्राम को बरह रास्त अनीस मंसूरी के साथ देख रहे हैं, इसलिए आपके सवालात को प्रोग्राम में जरूर जरूर बिल जरूर शामिल रखूंगा। बहुत सारी जगहों पर अजीब सी अफवाहें उड़ रही थी, और जब उन अफवाहों को मैंने जरा गौर से खंगाल कर देखा तो मैं कुछ खुद दहल सा रह गया। किसी व्हाट्सएप ग्रुप्स में किसी जगह पर हर जगह आज बड़ी तहलका अंगेज खबर चलती रही कि एक जस्टिस साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, यानी कि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब। जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की क्या बात है जनाब। मैं उनको, आप सोचिए कि मैंने क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में निकला है, मैं हल कर रह गया। उससे पहले कि मैं जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के मुतालिक बात करूं, मैं आपने कराची शहर में रहते हुए एक बड़ा मशहूर मकौला सुना होगा कि यहाँ के ना तो डकैत यहाँ के, ना यहाँ की पुलिस यहाँ की, ना यहाँ की हुकूमत यहाँ की। अब एक नई कहानी सामने आई, और वो ये कि ना यहाँ के वकला यहाँ के, ना जज यहाँ के। अब ये कहानी कैसे सामने आई, जरा सा मैं इसे खंगालता हूं और फिर मैं आपको बड़ी ही अहम कहानी सुनाने वाला हूं। जरा गौर से सुनिए और दहल कर रह जाएंगे कि स्टोरी क्या है। एक बड़े ही मारूफ आजकल जस्टिस हैं जिनका नाम है जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। खबरों में रहना इन्हें बहुत अच्छी तरीके से इसलिए आता है मोहतरम जनाब को, क्योंकि इनका कैरियर आप देखेंगे ना तो आपको बड़ा ही मजा आएगा। इनके खिलाफ एक आज 4 तारीख को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एक पटिशन दायर हुई, एक दरख्वास्त दायर हुई है। उस दरख्वास्त में यह कहा गया है कि जनाब जिन साहब को आपने जज बनाकर रखा है, इनकी वकालत की डिग्री ही जाली है। अब रुकिएगा, मैं आपको बड़ी अहम कहानी और कराची शहर से ताल्लुक रखने वाली कहानी सुनाऊंगा। और उसमें यह दरख्वास्त की गई है कि जनाब ये जो जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब है, इनकी एलएलबी का जो पार्ट 1 है उसका उसका जो इनरोलमेंट नंबर है वो अलग है, और फिर जो दूसरी है इनकी, उसका जो इनरोलमेंट नंबर है यानी कि जो पार्ट 2 है उसका इनरोलमेंट नंबर भी मुख्तलिफ है। अब मेरे भाइयों, मैंने चढ़ा ली आस्तीन। क्यों चढ़ा ली कि जब ये खबर आई मेरे पास कि यार ऐसी कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ऐसी कोई दरख्वास्त आई है, तो फिर मैंने ये जांचने की कोशिश की और ढूंढने की कोशिश की कि आखिर इसके पीछे मामला क्या है। आपको मालूम है कि हमारी जादूगरनियां हर जगह पर मौजूद है, और फिर मेरे शहर का नाम आया तो फिर मैं कैसे रह सकता हूं। आइए, बहुत अहम कहानी आपको सुनाने वाला हूं। जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। इनकी पैदाइश हुई है मानसेहरा में, और मानसेहरा आपको मालूम है केपीके में है ना शायद, हाँ मानसेहरा केपीके में। 1965 की पैदाइश है, यानी कि 1965, जिस जमाने में अय्यूब खान की जंग हो रही थी, ये भी मेरे ख्याल से वहीं थे। मानसेहरा एबटाबाद उसी इलाके का है ना, मानसेहरा एबटाबाद वहीं पर है। और आपको पता है कि अय्यूब खान का नाम लो तो तहरीक इंसाफ को तो जैसे अलर्ट लग जाता है। अच्छा, हम ये कहते रहते हैं जनाब अय्यूब खान से आप शुरू करें, ये कहते हैं कि भाई ये यहाँ पर आमरीत कायम हुई, फला पैदा हुई। ऐसा जब आप इनका नाम लें तो फौरन करंट लग जाता है। अय्यूब खान का नाम ना ले, क्यों अय्यूब खान का नाम ना ले भाई? अय्यूब खान का नाम ले तो उमर अय्यूब खान साहब को बुरा लग जाता है, जो उनके पोते जिन्होंने यहाँ पर माशाल्लाह नाफिज किया। फिर उमर अय्यूब खान के वालिद गौर अय्यूब ने कराची पे गोलियां चलाई, उसी इलाके के मानसेरा के ताल्लुक रखने वाले। चलिए कोई बात नहीं, होंगे मानसेरा के जनाब। अब उन्होंने फिर ये किया कि मानसेरा से तो ताल्लुक है ही है इनका, फिर इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम मेट्रिकुलेशन और वहां से किया, कहां से? पेशावर से। हाँ भाई, पेशावर से किया, गुड, अच्छी बात है जनाब। अच्छा, अब कहानी का अगला मोड़ है, ये रहते जनाब ये चले गए इस्लामाबाद और लाहौर और पिंडी में इन्होंने इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन किया। गुड, अच्छी बात है। अगर जिस जमाने में इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन कर रहे थे जनाब जस्टिस तारिक साहब, तो और वो पिंडी के अंदर ही रिहाइश पजीर थे, उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में 1987-88 का दौर, आप समझ रहे हैं ना, कराची में, तो उस जमाने में कराची इस्लामिया लॉ कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया। अब आप सोचें, पैदाइश मानसेरा की, इब्तदाई तालीम पेशावर की, इंटर ग्रेजुएशन
पिंडी से और अब तालीम हासिल करने के लिए इनरोलमेंट करवा दी जनाब इस्लामिया कॉलेज के अंदर। अब इस्लामिया कॉलेज के अंदर करवा दी गई और फिर कराची यूनिवर्सिटी में इनके पेपर हुए। जो पहला इन्होंने इनरोलमेंट नंबर दिया वो अलग, जो पार्ट 2 का इनरोलमेंट नंबर था अलग। 23 मई 2024, इस साल की 23 मई 2024 को जब कराची यूनिवर्सिटी में इन इनरोलमेंट नंबर्स पर जांच की गई तो कराची यूनिवर्सिटी ने ये बताया, कराची यूनिवर्सिटी मेरी मादर इल्मी जहां से मैंने पढ़ा है, बहुत सारे आप लोग जिन्होंने देखा होगा उन सब ने वहां से पढ़ा है, तो आप अंदाजा कीजिए कि इन्हें वहां से डिग्री मिली। अच्छा, जब 23 मई इसी 2024 को जब वहां से तस्दीक करवाई गई तो पता चला कि जनाब ये जो डिग्री है ये किसी और साहब, यानी ये इनरोलमेंट नंबर जो है ये किसी और इम्तियाज अहमद वल्द मोहम्मद इलाही के नाम पर है ये इनरोलमेंट नंबर। अब ये कोई साहब है, मैं इन्हें नहीं जानता, इरफान मजहर साहब, इन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर एक दरख्वास्त दे दी और दरख्वास्त देकर कहा कि जनाब ये इनरोलमेंट नंबर किसी और का है और कराची यूनिवर्सिटी से इसकी तस्दीक भी कर सकते हैं। अब क्या कई सवालात उठते हैं। अब कराची यूनिवर्सिटी में तो वो जगह थी ना कि भाई जिसको चाहे डिग्री दे दो, बंदा मानसेरा का, सही है, पैदाइश एबटाबाद मानसेरा की, तालीम पिशावर की, पिंडी में इन्होंने वहीं पर अपनी प्रैक्टिस का आगाज किया, वहीं से, और एग्जाम कहां से दिया, कराची यूनिवर्सिटी से। अब आपको पता है 90s के दौर की कराची यूनिवर्सिटी, और उसमें किस तरीके से इन्होंने पढ़ा होगा, दाखिला लिया होगा, कहाँ एडमिशन हुआ होगा, और उस जमाने में आपको पता है कितनी बार ये आए होंगे, ये तो अब वो आपको खुद भी बता सकते हैं। लेकिन होता क्या है हमारे यहाँ पर कि आप ये देखिए कि जजेस के खिलाफ कितने स्कैंडल्स आते हैं, सही है, उनमें से कितने स्कैंडल्स का फैसला हो पाता है। आप ये जो जज साहब हैं, जस्टिस तारिक जहांगीरी, इसको भी आरिफ अलवी साहब ने शायद, मेरा ख्याल से उनके दौर में अपॉइंटमेंट शायद उसका हुआ, आरिफ अलवी साहब ने इसकी शायद फाइनल अप्रूवल दिया था, मुझे याद पड़ता है। बाबा सत्तार साहब भी उसी में शामिल थे। बाबा सत्तार साहब को देख लीजिए, अब वो ग्रीन इनका दोहरी शहरियत है, ग्रीन पासपोर्ट है, यहाँ पर दोहरी शहरियत वाले को सियासत नहीं करने दी जाएगी ना, सियासत में दोहरी शहरियत अलाउ नहीं है, जज साहब ने मना किया हुआ है, लेकिन जज साहब के पास दोहरी शहरियत तो चलती है। जज साहब रहते हैं मानसेरा में हो, पेशावर में रहते हो, पिंडी में रहते हो, लेकिन अगर इन्होंने वकालत की डिग्री आते हुए ना आते हुए भी अगर इनको यहां से मिल गई है तो क्या फर्क पड़ता है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। तो यहाँ का जो वकील भी बनता है वो भी गैर मकामी, और वो फिर जज बन जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब है। अब वो तौहीन हो जाती है, अगर मैं कोई बात करूं तो कहेंगे यार तौहीन अदालत हो गई है जनाब जज साहब की। भाई मैं आपकी तौहीन पर तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अपने शहर, अपने लोगों पे बात कर रहा हूं और उस डिग्री पर बात कर रहा हूं कि जनाब जिसके मुतालिक डाउट क्रिएट हो गया है मुबैना तौर पर। अब ये जो मुबैना तौर पर ये जो डाउट्स क्रिएट हुए हैं ये बड़े ही अहम है। अब इस्लामाबाद में इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की, इस्लामाबाद के बार के सदर भी रहे और फिर ये यहां पर भी आ गए। अच्छा, मेरा ये सवाल नहीं है, हो सकता है कि इनके किसी लोगों से ताल्लुकात अच्छे ना हो सकता है कि ये खबर किसी ने प्लांट की हो, लेकिन मेरे लिए बड़ी अहम पांच सवालात हैं मेरे। सबसे पहले ये शहर की डिग्रियां भी उसी तरीके से इस्तेमाल होती है, यहाँ पर जिस तरीके से दौलत इस्तेमाल होती है इसी तरीके से इस शहर की डिग्री भी वैसे ही इस्तेमाल होती है और कोई उसको पूछता नहीं है कि जनाब क्या है। अच्छा, अब जज साहबान के सामने अगर कोई स्कैंडल आए तो फौरन उसको कहता है, एक पार्टी कहती है कि मेरा आदमी था, हमारा आदमी है, ये ईमानदार आदमी है, आपने इस पर इल्जाम लगाया। जनाब हम जज साहब पर तो नहीं कह रहे, हम तो उसके उस कैरेक्टर पर कहते हैं। हम अच्छा हमारे यहाँ क्योंकि मुकद्दस गाय बना लिया था ना, ये मुकद्दस गाय है जनाब, इसके मुताल्लिक बात करना जुर्म है। अच्छा बिल्कुल बात करना जुर्म है, हम मानते हैं बात करना जुर्म है, लेकिन मेरा कुछ बुनियादी सवाल ये है कि जनाब यहाँ से जो डिग्रियां गई हैं उन डिग्रियों पर लोग जो कि यहाँ के रिहायशी भी नहीं है, यहां पर रहते भी नहीं है और जिनकी उस दौर की डिग्री भी मशकूक है, उनके खिलाफ तहकीकात क्यों नहीं होती है। जरा पता कीजिए कि जनाब ये लोग जो, हम ये तो कहते हैं कि यहाँ के डाकू मकामी नहीं है, यहाँ की पुलिस मकामी नहीं है, तो हम ये क्यों नहीं कहते कि जनाब यहाँ पर जिन लोगों की डिग्रियां गई है वो भी यहाँ के मकामी नहीं है, तो उनसे भी पूछ पूछो ये डिग्री आप यहाँ के रिहायशी नहीं, उस कैटेगरी में आप फॉल नहीं करते और आपको डिग्री दे दी। अब हम उस डिग्री पर सवाल पूछे, जज साहब है मुकद्दस गाय, बात मत कीजिएगा जनाबे वाला। हाँ,
इनसे अगर बोले कि पॉपुलर फैसले करने, शोहरत आपको मिलेगी, आपको सोशल मीडिया पे सब वाह वाह करेंगे, तो वो फैसले कीजिए, तो बहुत सारे आपको जजेस कैसे नाम मिलेंगे। अब वो जस्टिस काजी फायरी साहब ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आइन और कानून के मुताबिक फैसला नहीं होता है, इंसाफ दिखाया जाता है, जमीर जागते। अब हर एक का जमीर अलग अलग तरीके से जागता है। आपको याद होगा अतर मिनुल्लाह साहब जब मुसलसल ये शहबाज गिल वालों को जो इतनी बकवास करते हैं, इन सबको जब इजाजत देते थे इमरान खान के चहीतों को, हम कहते थे ये ठीक नहीं है, ये जज आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं कर रहे, तो कहते ये तो जनाब गलत आदमी है, हमारे खिलाफ फतवे जारी कर दिया देते। अच्छा, अब जब हम ये बातें करते हैं कि जनाब ये फैसले ठीक नहीं हो रहे, इसे रोकिए, इसे रोकिए, इसे रोकिए, इसे रोकिए, हम ये कहते हैं कि जनाब ये हमारी डिग्रियां चेक करते हो, हमारे बैंक अकाउंट्स चेक करने हैं, हमारी तमाम चीजें चेक करनी है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आप हमारा बैंक अकाउंट उठा के देखिए, उसमें भी मकरूज है हम। अभी वो हमारी बेटी सामने बैठी, वो भी कह रही है कि जनाब बाबा एक और लेटर आया है मकरूज का, कर्ज का, क्या कर सकते हैं। लेकिन खैर है जनाब, कौन पूछता है कि इन्होंने ये सारी डिग्रियां, अब अगर इनकी डिग्री के बारे में सवाल उठाए गए हैं, कराची यूनिवर्सिटी ने अगर इसकी तस्दीक कर दी, तो जनाब आप पूछिए कि जनाब इतने सारे जो फैसले आपने किए, इतनी जो सारी सियासत की, आज इनके नाम की एक बड़ी जहांगीरी लॉ एसोसिएट, जहांगीरी समझते हैं, जहांगीरी लॉ एसोसिएट। अब जहांगीर ने कौन से, क्या मैं मुगल बादशाह के मुतालिक कहूँ, बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा कि जहांगीर ने किस तरीके से क्या क्या किया था, वो तफसील फिर किसी उसमें करेंगे। अच्छा, सवाल मेरा सवाल ये है कि मेरा इस पे कोई बात नहीं है कि जनाब इनके ताल्लुकात किसी से खराब हैं या अच्छे हैं। मेरे जो सवाल था बुनियादी वही है कि इन मुकद्दस गायों को किससे मुतल्लिक सवाल क्यों नहीं पूछा जाता कि जनाब ये आपकी डिग्री थी, आप इस शहर के हो नहीं, आपको पहली बात तो डिग्री कैसे में लगाई, फिर अगर ये डिग्री जाली थी तो जनाब आप यहाँ आते नहीं थे, आपने डिग्री भी हासिल कर ली, कैसे हासिल कर ली। अब इतने साल गुजरने के बाद अब कराची यूनिवर्सिटी इनकी तस्दीक कर रही है। कराची यूनिवर्सिटी को चाहिए था कि उसी वक्त इसकी तस्दीक कर देते कि जनाब ये कैसे बन गए वकील, कैसे बन गए जज, कैसे जो है वो आरिफ अलवी साहब ने इनकी अप्रूवल दे दी। उस वक्त हम सब ने चुप रहे। मेरा कहने का मकसद क्या है, मैं बहुत दिनों बाद प्रोग्राम कर रहा हूँ और बहुत गुस्से में भरा हुआ हूँ। मैं इसलिए प्रोग्राम नहीं कर रहा था कि मेरा गुस्सा जो है ना वो फिर निकलता है तो फिर पता नहीं कौन कौन आ जाता है। तो खैर, मैं सिर्फ ये बात कह रहा था कि जनाब आप इन मामलात को जब दूसरों के लिए इंसाफ का कठेरा बनाते हैं तो इनके लिए भी कठेरा सजाइए और पूछिए ना। अच्छा, जो अगर मेरे काम तो फौरन सारे जज खड़े हो जाएंगे, ये इंसाफ के खिलाफ बात हो रही है, वकला खड़े हो जाएंगे बहुत सारे, ये वकला के खिलाफ बात हो रही है। अच्छा, हमारी गर्दनें ज़िबा कर दी जाए, सियासतदानों को तहस नहस कर दिया जाए, उनकी पगड़ियों को सड़क पर उछाला जाए, सही है, उनके साथ बहुत कुछ किया जाए, वो जो कि लोग इस मुल्क के लिए अपनी जान निसार करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, उनके ये वो लोग के जो कि इस मुल्क की खिदमत आवाम की करना चाहते हैं, वो लोग कि जो कि हर जगह जिन्होंने पाकिस्तान का हर अव्वल दस्ता बनते हैं, उन पर आप करप्शन के ये वो फलाना ढिमकाना इल्जामात लगाकर उनको हटा दीजिए। जो इंसानी हुकूक के लिए निकले, आप कह नहीं ये इंसानी हुकूक के लिए गलत निकल रहा है जनाब, इसकी जबान भी बंदी कर दीजिए। लेकिन जहां पर ये मामलात आते हैं तो वहां पर हमारे पास मुकद्दस गायें क्यों खड़ी हो जाती है, जनाब ये मुकद्दस है, ये बहुत ज्यादा मुकद्दस है। भाई साहब, मेरे सवालात हैं और हमारे सवालात ये हैं कि अगर हम ये बात करते हैं कि जनाब ये एक तो इसमें मेरी मादिर इल्मी का नाम आ रहा है, मेरी मादिर इल्मी को बदनाम किया जा रहा है, यानी कि जहां कराची यूनिवर्सिटी से मैंने तालीम हासिल की है उसे बदनाम किया जा रहा है। भाई मैंने जिस तरीके से 6 साल कराची यूनिवर्सिटी में पढ़कर गुजारे, आप भी उस तरीके से गुजार के दिखाइए ना। 4 साल हमने मास्टर्स करने में लगाया, 2 साल हमारा एमफिल का, तो आप जरा वो वक्त तो गुजारिए और आप बताइए। मैं तो आपको सबूत दे सकता हूं कि कराची यूनिवर्सिटी की किस किस कॉरिडोर में मैं बैठा हूं, आप भी अपना सबूत दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन खैर नुकता यह है कि जनाब इसे पॉलिटिसाइज ना कीजिए कि इन्होंने कोई फैसला दिया होगा इसलिए इनके खिलाफ ये चीज निकल आई है। ठीक है, वो उनका एक अपना आला मर्तबा होगा या एक जवाल का मर्तबा हो, कुछ भी XYZ कुछ भी हो। असल सवाल मेरे भाई ये है कि अगर किसी ने माजी में गलत काम किया है तो उसकी सजा पहले होनी चाहिए और उसके बाद बात को आगे बढ़ना चाहिए। मैं कहता हूं कि जनाब इसमें क्योंकि मेरे मादिर इल्मी का नाम बदनाम हो रहा है तो इसे सर फहरिस्त यानी पहली तरजीह के तौर पर देखा जाए। आप नवाज का ख्याल रखिएगा। बहुत दिनों बाद पसीने से शराब हो, इसलिए गर्मी में शो नहीं करता, सही है, पसीने हो रहा हूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाजत, अल्लाह के बाद। लेकिन बात सुनो भाई, चैनल जरूर सब्सक्राइब करते रहना, भूल मत जाना। आगे चलकर अब बहुत सारे धमाके करने वाला हूं, मैं वापस आ गया हूं, सही है, और छोड़ेंगे किसी को नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अनीस मंसूरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।